गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्ते, मैं शैलजा तिवारी अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक नवीन कथा लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ इस कथा को आप बहुत प्रेम पूर्वक सुनेंगे और अपना भरपूर प्यार देंगे। नमस्ते। श्री नाभादास जी कहते हैं, किसी को योग का भरोसा है, किसी को यज्ञ का, किसी को कुल का और किसी को अपने सत्कर्मों का, किंतु मुझ नारायण नाभादास की तो केवल यही अभिलाषा है कि गुरुदेव की कृपा से भक्तों की यह माला मेरे हृदय देश में सदा विराजमान रहे। नमस्ते। आज हम श्री श्रुतदेव जी की कथा सुनेंगे। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु महापुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। मिथिला में वहां के नरेश महाराज बहुलाश्व भगवान के भक्त, अहंकारहीन और प्रजावत्सल थे। उसी नगर में श्रुतदेव नाम के भगवान के परम भक्त निर्धन ब्राह्मण भी रहते थे। श्रुतदेव विद्वान थे, बुद्धिमान थे और गृहस्थ थे, किंतु वे अत्यंत शांत स्वभाव के थे। विषयों में, भोग विलासों में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। भगवान की भक्ति से ही वे संतुष्ट थे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता उसी में वे जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन घर का काम चल जाए, उसके बाद उससे अधिक वस्तु बिना मांगे मिलने पर भी वो नहीं लेते थे। वे कल के लिए संग्रह नहीं करते थे। संध्या तर्पण, देवा आराधन आदि शास्त्र सम्मत अपना कर्तव्य विधि पूर्वक करते थे और भगवान की पूजा और ध्यान में लगे रहते थे। महाराज बहुलाश्व भी सदा भगवान के स्मरण पूजन में ही लगे रहते थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज यज्ञ, दान, गौ, ब्राह्मण और अतिथि आदि का बड़ी श्रद्धा से पूजन करते थे। जब श्री सत्यभामा जी के पिता सत्राजित को शतधन्वा ने रात में छिपकर भवन में प्रवेश करके मार दिया। उस समय श्री राम कृष्ण द्वारका में नहीं थे। समाचार पाकर वे हस्तिनापुर से आए। शतधन्वा भय के मारे घोड़े पर बैठकर भागा। बलराम जी के साथ श्री कृष्णचंद्र ने उसका रथ में बैठकर पीछा किया। मिथिला नगर के बाहरी उपवन में पहुंचकर शतधन्वा मारा गया। उस समय श्री कृष्णचंद्र तो द्वारका लौट गए, किंतु बलराम जी मिथिला में महाराज बहुलाश्व के समीप चले आए। भगवान की भक्ति, सेवा और प्रेम से प्रसन्न होकर द्वारका से बार बार संदेश आते रहने पर भी श्री बलराम जी मिथिला में लगभग 3 वर्ष रह गए। फिर मिथिला नरेश को संतुष्ट करके वे द्वारका गए। जब से महाराज बहुलाश्व और विप्र श्रुतदेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मिथिला के बाहरी उद्यान तक आकर लौट गए, तब से उनका हृदय व्याकुल रहने लगा। दोनों को ही लगा
अवश्य हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में ही कमी है। भगवान तो दया सागर हैं, वे तो अकारण ही दया कर देते हैं। अवश्य हमसे ही कोई बड़ी गलती या त्रुटि हुई है, जिससे इतने समीप आकर भी भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिए। दोनों और भी प्रेम से भगवान की पूजा और उनके नाम जप में लग गए। सच्चे प्रेम का यही लक्षण है कि निराश होने से प्रेमी भक्त का भजन छूटता नहीं। वे अपने में ही कुछ न कुछ त्रुटि जान पड़ती, उनको लगता है कि हमसे ही कुछ गलती हुई है, तभी भगवान हमको हमारे पास नहीं आ रहे हैं। इससे भजन और बढ़ जाता है। ब्राह्मण शुतदेव तथा राजा बहुलाश्व पर कृपा करके उन्हें दर्शन देने के लिए श्री द्वारकानाथ रथ पर बैठकर मिथिला पधारे। भगवान के साथ देवर्षि नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास जी, परशुराम जी, असित, आरुणि, शुकदेव जी, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय और च्वेन आदि ऋषि मुनि भी द्वारका से मिथिला आए। भगवान के आने का समाचार सभी नगरवासियों को प्राप्त हुआ और सभी नगरवासी नाना प्रकार के, कई प्रकार के उपहार लेकर नगर से बाहर आए। उन्होंने भूमि पर लेटकर भगवान को प्रणाम किया। राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव दोनों को ऐसा लगा कि भगवान मुझ पर ही कृपा करने के लिए पधारे हैं। अतएव दोनों ने एक साथ भगवान को प्रणाम किया और फिर एक साथ हाथ जोड़कर अपने अपने घर पधारने की प्रार्थना की। सर्वज्ञ अंतर्यामी भगवान ने दोनों का भाव समझकर ऋषि मुनियों सहित 2 रूप धारण कर लिए। श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों के साथ वे उनके घर गए। अब ये भगवान की लीला ही देखिए। प्रत्येक ने ही समझा कि भगवान मेरे ही घर पधारे हैं। विदेहराज जनक बहुलाश्व ने अपने राजभवन में भगवान को तथा ऋषियों की स्वर्ण के सिंहासनों पर बैठाकर उनके चरण धोए, विधि पूर्वक पूजा की। भगवान की चरणों को अपने गोद में लेकर धीरे धीरे दबाते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की, प्रभु कुछ दिन मेरे यहाँ निवास करके अपनी सेवा मुझे कृतार्थ होने का अवसर दें। कृपया मेरे घर पधारो प्रभु और हमारे निवास पे कुछ दिन हमको सेवा करवाने की कृतार्थ करें। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब दूसरी ओर श्रुतदेव अपनी कुटिया पर भगवान को लेकर पहुंचे। वे भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम में इतने मगन हो गए, इतने तन्मय हो गए कि सभी सुधि बुद्धि भूल गए और अपना दुपट्टा फहराते उड़ाते भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन भजन करके नाचने लगे। सब भूल गए कि भगवान आए हैं कि क्या है, केवल वो भगवान के भजन में लग गए। जब कुछ देर में उनको सुधि हुई, सावधान हुए, तब कुश की चटाई, पीढ़ा, वेदिका आदि पर उन्होंने सबको आसन दिए। अब कंगाल ब्राह्मण और उनकी झोपड़ी पे बैठने के लिए चटाई भी पूरी नहीं थी, कहां से आए? श्रुतदेव ने भगवान के चरण धोए और चरणोदक को मस्तक पर लगाया। पूजा किस क्रम से करनी चाहिए वे इस बात को भूल गए। भगवान को अब श्रुतदेव भगवान ने सबके चरण धोए व चरणोदक मस्तक पर चढ़ाया
पूजा किस क्रम में करना चाहिए वही भूल गए, अगड़म बगड़म सब करे। भगवान को कंद, मूल और फल, खस पड़ा हुआ जी शीतल जल उन्होंने निवेदित किया। तुलसी के नीचे की जो मिट्टी है उनके लिए चंदन था। दुर्वा दल, कुश, तुलसी दल और कमल के फूल, बस इतनी ही सामग्री उनके पास पूजा करने की थी। इन्हीं ने सबसे उन्होंने भगवान की पूजा की। शुद्ध देव भक्ति के आवेश में इतना हो गए थे कि वे आत्म विस्मृत हो गए थे और भगवान चुपचाप भक्त के इस भाव को देख के मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। जिन भक्तों के हृदय में सदा हरि वास करते हैं, उनके चरणों की धूली अखंड आनंद देने वाली है। उसी को भूषण मानकर मस्तक पर धारण कीजिए। नौ योगेश्वर आदि सभी भक्त प्रेम रस के आस्वादन में परम चतुर है। उनमें से श्री श्रुतिदेव ब्राह्मण की बात कहता हूँ। भगवान को घर में आया देखकर इनका हृदय प्रेम से भर गया। दोनों हाथों को ऊंचे उठाकर वस्त्र हिरा फिरा कर नाचने लगे। प्रेम में ऐसे मगन हो गए कि श्री कृष्ण समेत आए हुए साधु संतों का स्वागत, सत्कार, विनय, प्रणाम सब भूल गए, कुछ न कर सके। तब भगवान ने इन्हें सावधान करके उपदेश दिया, ये संत मुझसे भी बढ़कर हैं, इनके चरणों का अर्चन वर्धन करो। श्रुतदेव जब पूजा करके स्तुति करके कुछ सावधान हुए, तब भगवान ने उन्हें संतों का महात्म्य समझाया और ऋषियों का पूजन करने को कहा। अब तक श्रुतदेव ने जानबूझकर ऋषियों का पूजन न किया हो, ऐसी बात नहीं थी। वे तो अपने को भूल गए थे। अब उन्होंने उसी श्रद्धा, उसी सम्मान के साथ ऋषियों का पूजन अर्चन किया जिस प्रकार भगवान का पूजन किया था, और उन्होंने सबको भगवान का ही स्वरूप मानकर उनकी सेवा की। श्रुतदेव की जिस झोपड़ी में बैठने के लिए पीढ़े और चटाइयां भी नहीं थी, उसी झोपड़ी के साथ समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी द्वारकानाथ प्रभु उतने ही दिनों तक रहे जितने दिनों तक वे जनक के राजमहल में रहे। एक कंगाल और एक राजाधिराज, दोनों ही श्री कृष्ण चंद्र के लिए समान है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे राजा हो, भगवान के लिए सब समान है। यह उन्होंने वहां प्रत्यक्ष दिखा दिया। कुछ दिन वहां रहकर राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव से विदा लेकर वे द्वारका लौट आए। बहुलाश्व तथा श्रुतदेव उन आनंद कंद मुकुंद का चिंतन करते हुए अंत में अपने धाम को प्राप्त हुए। आशा करती हूँ इस कथा का आपने भरपूर आनंद लिया होगा। भगवान अमीर गरीब ये नहीं मानते हैं, भगवान सबसे प्रेम करते हैं और जो भी भगवान को प्रेम करता है वो भगवान से भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ताकि और सब भी इस कथा का रसास्वादन कर सकें। नमस्कार। भगवान आपकी रक्षा करे।